नया साल जनवरी से ही क्यों शुरू होता है? हम पश्चिमी कैलेंडर ही क्यों फॉलो करते हैं? हिंदू कैलेंडर या हिंदू पंचांग और पश्चिमी कैलेंडर में क्या अंतर है? और सबसे प्राचीन और सटीक कौन है? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। आज पूरी दुनिया में जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है उसमें प्राचीन समय से कई सुधार हो चुके हैं। पश्चिमी देशों में सबसे प्राचीन कैलेंडर रोमन कैलेंडर को माना जाता है। रोमन कैलेंडर में शुरुआत में केवल 10 महीने थे, यानी लगभग 304 दिन थे, जिसमें सर्दियों के महीने शामिल नहीं थे। बाद में जनवरी और फरवरी 2 महीने जोड़े गए। ये कैलेंडर लूनर साइकिल्स यानी चंद्रमा के चक्रों पर आधारित था, जिसके कारण महीने और तिथियां मौसमों के साथ मेल नहीं खाती थीं। चंद्रमा का एक चक्र अमावस्या से पूर्णिमा तक और फिर वापस अमावस्या तक लगभग 29.5 दिन का होता है। इस तरह 12 चंद्र महीनों का कुल समय लगभग 354 दिन बनता है, जो कि सौर वर्ष 365 से करीब 11 दिन कम है। इस अंतर के कारण मौसम और तिथियों का तालमेल बिगड़ जाता था। चंद्र कैलेंडर से हर साल 11 दिन का अंतर बढ़ता जाता था, जिससे त्योहार और मौसम बदलते रहते थे। जैसे अगर किसी फसल की कटाई के समय को चंद्र कैलेंडर के हिसाब से तय किया जाए, तो हर साल वह समय थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता जाएगा। कुछ सालों में यह अंतर इतना बढ़ जाता है कि एक मौसम में आने वाले त्योहार दूसरे मौसम में पहुंच जाते थे। 16वीं शताब्दी तक इस कैलेंडर और वास्तविक समय में लगभग 10 दिनों का अंतर हो चुका था। वसंत विषुव स्प्रिंग इक्विनॉक्स, जो 21 मार्च के आसपास होना चाहिए था, प्राचीन रोमन कैलेंडर के कारण वह 11 मार्च के आसपास हो रहा था। इससे ईस्टर जैसे महत्वपूर्ण ईसाई त्योहार गलत समय पर मनाए जाने लगे। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने इसे जूलियन कैलेंडर में बदला। इसमें 365 दिन का वर्ष और हर 4 साल में एक लीप वर्ष जोड़ा गया। जूलियन कैलेंडर के अनुसार साल में 365.25 दिन होते थे, जबकि वास्तव में एक वर्ष में 365.2422 दिन होते हैं। जूलियन कैलेंडर के कारण हर 128 साल में एक दिन का अंतर आता था। 16वीं शताब्दी तक यह अंतर 10 दिनों तक बढ़ चुका था, जिससे ईस्टर जैसे त्योहारों में गड़बड़ी हो रही थी। इसे ठीक करने के लिए पोप ग्रेगोरी 13 ने 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर पेश किया। इसमें पहले के अतिरिक्त 10 दिन घटाए गए और लीप वर्ष के नियम बदले गए कि सदी वाले साल लीप वर्ष नहीं होंगे जब तक वे 400 से विभाज्य न हों। इस सुधार से कैलेंडर को सौर वर्ष के साथ सही कर दिया गया और आज का कैलेंडर इसी पर आधारित है। अब बताते हैं कि जनवरी महीने से ही नए साल की शुरुआत क्यों होती है। नए साल की शुरुआत जनवरी से इसलिए चुना गया क्योंकि जनवरी शब्द बना है जेनस से, जो एक प्राचीन रोमन देवता हैं जिन्हें बिगिनिंग, ट्रांजिशन और एंडिंग का प्रतीक माना जाता था। रोमन कैलेंडर को धीरे धीरे या तो बाकी सभी पश्चिमी देशों ने अपनाए या थोपे गए। आइए अब बात करते हैं हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग की। पंचांग की कहानी भारतीय संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है। पंचांग दुनिया के सबसे प्राचीन कैलेंडरों में से एक है और इसकी शुरुआत वैदिक काल से हुई मानी जाती है। इसे ऋग्वेद की इस ऋचा से भी प्रमाणित कर सकते हैं। वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। इस मंत्र में वरुण देव की स्तुति करते हुए कहा गया है कि नियम धारक वरुण देव प्रजा के उपयोगी 12 महीनों को जानते हैं और उनके उत्पादन को भी जानते हैं। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं। वह समय और काल के हर रूप में विद्यमान है। उनसे कुछ नहीं छिपा रह सकता है, इसलिए मनुष्य को एक भी क्षण व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस ऋचा से यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में ही हमारे ऋषियों ने वर्ष के 12 महीनों की गणना कर ली थी। हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग का आधार चंद्र और सौर चक्रों का संतुलन है। यह प्राकृतिक घटनाओं को कृषि चक्र के साथ जोड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 12 ऋतुएं इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। हिंदू नववर्ष सामान्यतः चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी मार्च अप्रैल के समय शुरू होता है। इसके पीछे पूरा वैज्ञानिक कारण था। पश्चिमी देशों की तरह यह किसी मान्यता या किसी भगवान पर आधारित नहीं था। मार्च अप्रैल के महीने का समय नई फसलों की बुवाई, पेड़ पौधों पर नई पत्तियों और फूलों के आने का होता है। इस दौरान दिन रात लगभग बराबर होते हैं और धीरे दिन
रात्रि की तुलना में बड़े होने लगते हैं। वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, प्रकृति और खगोलीय घटनाओं का आदर्श संगम है। इसीलिए हिंदू पंचांग में इसे नववर्ष की शुरुआत और जीवन के पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है। हमारे देश में मुख्यतया दो प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं, विक्रम संवत और शक संवत। संवत शब्द संस्कृत के संवत्सर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है 12 महीनों का एक पूर्ण वर्ष। सन शब्द भी संवत्सर से लिया गया है। विक्रम संवत 56 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य द्वारा आरंभ किया गया था, जो चंद्र और सौर चक्रों पर आधारित था। 12 महीनों की गणना चंद्रमा के चक्रों के अनुसार की जाती थी। चंद्रवर्ष लगभग 354 दिन का होता है, जो सौर वर्ष 365.24 से छोटा है। इस अंतर को ठीक करने के लिए हर 2-3 साल में एक अधिक मास यानी लीप मंथ जोड़ा जाता है, जिससे कैलेंडर प्राकृतिक चक्रों के अनुरूप बना रहता है। यह प्रणाली इतनी सटीक थी कि धार्मिक और कृषि पर्व सही समय पर आते थे। दूसरा कैलेंडर यानी पंचांग विक्रम संवत में थोड़ा सुधार करके 78 ईस्वी में राजा कनिष्क के समय बनाया गया, जिसे शक संवत कहते हैं। इसमें हर 4 साल में लीप वर्ष का प्रावधान रखा गया। भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया था, क्योंकि यह विक्रम संवत से थोड़ा आसान था। उस समय तक देश के अलग अलग भागों में विभिन्न कैलेंडरों का प्रयोग होता था, इसलिए राजपत्र, आकाशवाणी और सरकारी कैलेंडरों में पश्चिमी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ समन्वय करना जरूरी था, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन न रहे। पंचांग का उपयोग आज भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में किया जाता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में हमारे देश में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही अपनाया जाता है। इसका केवल एक कारण है, और वह कारण है गुलामी। हमारे देश में ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रेगोरियन कैलेंडर को प्रशासन, व्यापार और शिक्षा में लागू किया गया, और हमारे पंचांग को पीछे कर दिया गया। नया साल मनाने का उत्साह जनवरी की कड़कड़ाती सर्दियों में नहीं है, बल्कि वसंत ऋतु में है, जैसे धूमधाम से हम होली मनाते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे देश की प्राकृतिक और खगोलीय परिस्थितियों के अनुसार नव वर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी मार्च अप्रैल के समय वसंत ऋतु जैसे सुहावने मौसम में की थी।